सभी मित्रों को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम क्या है, उस एकादशी की महिमा क्या है और उस एकादशी का व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है हमको हमारे जीवन में। साल में कितनी एकादशी होती हैं और इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें व्रत की विधि क्या है और इसमें पूजन की विधि क्या है, इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत में क्या क्या नियम हमें करना चाहिए। तो इस एकादशी से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो अब बात हम करेंगे कि ये कौन सी एकादशी है। देखिए, साल भर में 24 एकादशी होती हैं और सभी एकादशी का नाम अलग अलग है, सभी की महिमा अलग अलग है और सभी की फलश्रुति अलग अलग है। जैसा जिसका नाम वैसा उसका गुण। तो ये जो एकादशी आ रही है, ये मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी, जिसको हम लोग मोक्षदायिनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि श्री ठाकुर जी प्रदान करते हैं और उत्तम मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। वो भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति करता है, भगवान के चरणों में उसको जो है आश्रय मिलता है। और विशेष तौर पे इस व्रत को करने से हमारे जो भी पितृ हैं, हमारे जो भी पूर्वज हैं, वो प्रसन्न होते हैं और उनका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए यह जो मोक्षदा एकादशी का व्रत है, यह हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए अति आवश्यक है। इस एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण यह एकादशी है और इस वर्ष 2025 में यह एकादशी 1 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इस एकादशी तिथि की जो इस एकादशी तिथि का जो शुभारंभ है, वह 30 नवंबर को रात्रि में 4:11 से ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह एकादशी तिथि 1 दिसंबर को रात्रि में 2:21 तक यह एकादशी रहेगी। तो उदयाकाल में और हर प्रकार से यह जो एकादशी है, यह एकादशी 1 दिसंबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी गृहस्थ लोग हैं, वैष्णवजन हैं, संत हैं, बैरागी हैं, सभी को एकादशी व्रतम सर्वेशाम, सभी को इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वह 1 दिसंबर को ही करना श्रेयस्कर है। 1 दिसंबर दिन सोमवार इस व्रत, यह जो व्रत है यह भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, भगवान श्री मन नारायण को समर्पित होता है। इस व्रत में विशेष रूप से हमारे गोपाल जी, श्री हरि या शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, साथ ही में तुलसी मैया की भी पूजा होती है। तो इस एकादशी में पूजन की विधि क्या है? प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें और अपने आसपास गंगा इत्यादि नदी हो, वहाँ जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। और ऐसा अगर आपको सुलभ नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर में ही गंगा मैया का स्मरण करके बाल्टी में गंगा जल डाल करके उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। अपने पूजन कक्ष में जाकर के एक सुंदर सा जो है घी का दीपक जलाना चाहिए और जो अपना आसन हो वो पीला आसन होना चाहिए। पीले आसन पे आप बैठ जाएं, उस पर विराजित हो जाएं
और अपने घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम भगवान हैं तो आप उनको जो है पंचामृत से स्नान करावें, दूध दही घी चीनी शहद से स्नान करावें। गुलाब जल अगर है तो गुलाब जल से भी आप स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करावें, उनको पीला चंदन लगावें और उनको पीला पुष्प चढ़ावें, तुलसी दल उनको जो है अर्पित करें, धूप दीप इत्र उनको लगावें, धूप दीप दिखावें, इत्र लगाना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए और भगवान को सुंदर सा भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग के साथ में कुछ दक्षिणा भी निवेदन करना चाहिए और भगवान से हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमने आपकी कृपा से यह व्रत उठाया है और हमारा यह व्रत निर्विघ्न तरीके से जो है संपन्न हो और आपके चरणों का आश्रय हमको, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सदैव प्राप्त होता रहे। हम हर प्रकार से अपने सकल परिवार के साथ में, अपने संपूर्ण परिवार के साथ में आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन में आपकी चरण शरण सदैव प्राप्त होती रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ में भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित करना चाहिए। साथ ही में आरती करना चाहिए। आरती के बाद में अपने जो है आसन पे बैठ करके श्री रामचरितमानस का भी पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी अधिक से अधिक आप जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ कर सकते हैं और श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसमें से आपको जो भी प्रसंग अच्छा लगता हो उस प्रसंग को लेकर के आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करने का अत्यंत गुना लाभ प्राप्त होता है, इसलिए गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ आप कर सकते हैं। संपूर्ण दिन झूठ, दंभ, आलस्य, क्रोध, मत्स्य इनका सबका परित्याग करते हुए और श्री सीताराम, श्री राधे श्याम का नाम जप स्मरण करते हुए संपूर्ण दिन के समय को व्यतीत करना चाहिए। अगर खाने की बात करें तो जो व्रत है ये तो उपवास है, इसमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका पूजन में मन नहीं लग रहा है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा कुछ अल्पाहार आप ले सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। बाकी मार्केट में तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा इत्यादि बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन इन सबको छोड़ते हुए प्रयास करना चाहिए कि फल और दूध ये आप ले सकते हैं और सायंकालीन वेला में जो है फिर आप पूजन करें। और इस दिन दान का भी अनंत गुना लाभ जो है प्राप्त हुआ है। दान और जप और पाठ इन तीनों का जो है आपके अगर आप करते हैं तो आपको अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आप सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मोक्षदा एकादशी अथवा मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत आप सभी लोग करें। इस व्रत को करने का अधिकारी कौन है? तो इस व्रत को माताएं, बहनें, विधवा, हमारे भाई लोग जो भी करना चाहे, बाल बच्चे वृद्ध जो भी करना चाहें, सबके लिए ये एकादशी का व्रत है। सभी लोग इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत का पारण कब है? तो इस एकादशी का पारण 2 तारीख दिन मंगलवार को प्रातः 6:50 के बाद में और 9:10 के मध्य में इस मोक्षदा एकादशी का आपको पारण करना है। और आप सबके जीवन में भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री हरि, भगवान लक्ष्मी नारायण जी आप सबके जीवन में अपनी कृपा सदैव बना करके रखें और आप सबका चित्त प्रभु के श्री चरणों में सदैव जो है लगा रहे। और हर प्रकार से मैं आप सबके लिए मंगल कल्याण की कामना करता हूं श्री ठाकुर जी से। और पुनः आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब आप पहले से कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम लिखें। और अगर किसी प्रकार का कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव दे सकते हैं। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम, हर हर महादेव।